हमको और आपको इल्म रखते हुए अमल की कोशिश करना चाहिए। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से सहाबे किराम ने एक सवाल पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कैसा था। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, काना खुलुकुहु अल कुरआन, पूरा कुरआन ही नबी का अखलाक था। यानी कुरान चलता फिरता आप कुरान थे। आपकी शख्सियत, आपकी जात मुबारका, आपका इस्म मुबारक और आपके अस्माए गिरामी और आपकी शख्सियत, यही मैं बार बार कहता हूं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत और जात को लोग तो मानते ही हैं, गैर भी मानते हैं। मानना नहीं जो है, जो मुश्किल है, जो मसला है वो ये है कि नबी की जात को मानते हैं, नबी की बात को नहीं मानते हैं। नबी के बाल को मानते हैं, नबी की बात को नहीं मानते हैं। नबी के चेहरे को मानते हैं, नबी की बात को नहीं मानते। नबी के कपड़े को मानते हैं, नबी की बात को नहीं मानते। नबी के रदाए मुबारक को, नालैन मुबारक को मानते हैं। पूरी दुनिया मानती है, लेकिन मुसलमान कहाँ फेल हो जाता है? वहां जहां नबी की बात को मानना होता है। लिहाजा हम मुसलमानों का मकसद दुनिया में आने का यह है कि नबी की जात को भी माना जाए और नबी की बात को भी माना जाए, अल्लाह को माना जाए और अल्लाह की माना जाए, नबी को माना जाए और नबी की माना जाए। लिहाजा मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं ये बताना चाहता हूं कि नमाज हमारे ईमान का हिस्सा है, इस्लाम का दूसरा रुकने अजीम है और इस्लाम, नमाज के बगैर इस्लाम का कोई तस्वुर नहीं है। ये फतवा याद रखिएगा, नमाज के बगैर इस्लाम का कोई तस्वुर नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना गए, 16 महीने तक आपने बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके किबला को बना के नमाज पढ़ी और उसके बाद आपका किबला तब्दील करके खाने काबा बना दिया गया। तो यहूदी कहते थे 16 महीने की नमाज का क्या होगा जो आपने बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके पढ़ी है। तब कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, वमा कान अल्लाहु लियुज़िअ ईमानकुम, अल्लाह तुम्हारे 16 महीने के ईमान को ज़ाय नहीं करेगा। अल्लाह ने यहाँ नमाज को ईमान से ताबीर कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ईमान है तो नमाज है, नमाज है तो ईमान है। लिहाजा इस मौजू पर खिताब करने के लिए मैं अपने हर दिल अजीज अब्दुल अजीज साहब रहमानी हफिज़हुल्लाह व तवल्ला को दावत खिताब दूंगा कि आप तशरीफ लाएं और नमाज के अहम मौजू पर आप खिताब फरमाएं। अब्दुल अजीज रहमानी हफिज़हुल्लाह व तवल्ला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातिहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस सलाता तनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लामु अला ख़म्सिन शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इक़ामिस सलाह व इताइज़ ज़काह वल हज्ज व सौम रमज़ान। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। बिरादरान इस्लाम, इस्लामी माँ और बहनों, आज इस जिले जमीयत के 15 रोज़ा 12वें प्रोग्राम के अंदर आप लोगों के सामने इंशाअल्लाह एक ऐसे अमल के बारे में बात होगी जो अल्लाह तबारक व तआला से तक़र्रुब हासिल करने का सबसे बड़ा जरिया है, जिसमें आंखों की ठंडक और दिलों का सुकून है।
और जिसके जरिया से गमों और परेशानियों का बोझ हल्का हो जाता है और जिससे इंसान को हकीकी इत्मीनान और सुकून हासिल होता है, उस अमल की इतनी अहमियत है कि इसे दीन का सुतून करार दिया गया। उस अमल की इतनी अहमियत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यकसा तौर पर हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज करार दिया। और उस अमल की इतनी अहमियत है कि अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने की सबसे बड़ी इलामत है, सबसे बड़ी पहचान और निशानी है। मेरे भाइयों, उस अमल की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उस अमल के अलावा जितने फराइज हैं अल्लाह तबारक व तआला ने इस रुए जमीन के ऊपर फर्ज करार दिया। लेकिन जब उस अमल की फर्जियत का वक्त आया तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने सबसे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाया और आसमानों के ऊपर फर्ज करार दिया, जैसा कि पूरा वाकया कुरान और हदीस के अंदर वाकई मेराज के नाम से दर्ज। तो मेरे भाइयों, नमाज की बड़ी अहमियत है। हमारी शरीयत के अंदर, मज़हब इस्लाम के अंदर इसका बड़ा मकाम है। इंशाअल्लाह नमाज की अहमियत क्या है, चंद बातें आपके सामने रखेंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला को जो कुछ वही करना था अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी जानिब वही की। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मुझ पर दिन रात में 50 वक्त की नमाज फर्ज की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब मैं अल्लाह तबारक व तआला के पास से वापस आया तो रास्ते में मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो जाती। मूसा अलैहिस्सलाम सवाल कर बैठते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको हदिया क्या दिया, आपको तोहफे में क्या दिया? अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी उम्मत पर क्या फर्ज करार दिया? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी उम्मत पर 50 वक्त की नमाज फर्ज की है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतने वक्त की नमाज आपकी उम्मत पढ़ने की ताकत और कुव्वत नहीं रखती है। आप वापस तशरीफ ले जाए अपने रब के पास और तखफीफ का सवाल कीजिए, कम कराइए, क्योंकि मैं बनी इस्राइल को आजमा चुका हूँ, उनका इम्तिहान ले चुका हूँ। मैं 950 साल तक उन्हें दावत व तबलीग करता रहा, अल्लाह के पैगामात, अल्लाह के अहकामात उन तक पहुंचाता रहा, लेकिन उन लोगों ने एक ना मानी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप वापस तशरीफ ले जाइए और अपने रब से तखफीफ का सवाल कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि मैं वापस अपने रब के पास गया और अल्लाह तबारक व तआला से कम करने के लिए सवाल किया, तखफीफ का सवाल किया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने 5 वक्त की नमाज कम कर दी। फिर वापस लौटा, मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। मूसा अलैहिस्सलाम पूछते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हुआ? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने 5 वक्त की नमाज कम कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी वापस तशरीफ ले जाइए, अभी बहुत ज्यादा है, अभी आपकी उम्मत इतने वक्त की नमाज पढ़ने की ताकत और कुव्वत नहीं रखती है। आप वापस अपने रब के पास जाइए और तखफीफ का सवाल कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में हाजिरी देते हैं और तखफीफ का सवाल करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला 5 वक्त की नमाज कम कर देते हैं। फिर वापस होते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से होती है। मूसा अलैहिस्सलाम पूछते हैं, सवाल करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हुआ? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने 5 वक्त की नमाज कम कर दी।
मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी बहुत ज्यादा है, अभी आपकी उम्मत इतने वक्त की नमाज पढ़ने की ताकत और कुव्वत नहीं रखती है, आप वापस तशरीफ ले जाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि मैं इसी तरह से मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह तबारक व तआला के दरमियान आता और जाता रहा, तखफीफ का सवाल करता रहा, कम कराता रहा, यहाँ तक कि जब 5 वक्त की नमाज बाकी बची तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब दिन रात में 5 वक्त की नमाज फर्ज है और हर नमाज के लिए 10 नमाजों का सवाब है। मेरे भाई, अल्लाह तबारक व तआला का उम्मते मोहम्मदिया पर एहसान अजीम है, बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने 50 के बजाय 5 कर दी, लेकिन अजरो सवाब के एतबार से 50 के बराबर। अल्लाह तबारक व तआला की इस एहसान का हमें और आपको शुक्रिया अदा करनी चाहिए। और उसका शुक्रिया किस तरह से अदा होगा कि हम 5 नमाजों को पाबंदी के साथ पढ़ें, 5 नमाजों की हिफाजत करें, 5 नमाजों के अंदर गफलत, कोताही, सुस्ती, लापरवाही ना बरतें। मेरे भाई, लेकिन आज हमारी और आपकी हालत क्या है कि सबसे ज्यादा गफलत, सबसे ज्यादा कोताही इसी नमाज के अंदर होती है। अभी आप देख ले, रमजान मुबारक का महीना हमारे और आपके सरों से गुजरा। रमजान मुबारक के महीने के अंदर मस्जिदें कुशादा होने के बावजूद तंगी का सवाल करते थे, मस्जिदें आबाद थी, मुसल्लियों से आबाद थी, नमाजियों से आबाद थी, लेकिन शव्वाल का चांद नजर आने के बाद आप खुद अपने मस्जिद का जायजा ले लें, मुशाहिदा कर लें, आखिर वो सारे मुसल्ली कहां चले गए, वो सारे नमाजी कहां चले गए कि जिनकी वजह से मस्जिद के जिम्मेदारों को रमजान मुबारक के महीने के अंदर परेशानी लायक हो जाती थी। उनका इंतजाम करने के लिए, पानी का इंतजाम करने के लिए, उनकी सहूलत के लिए मस्जिद के जिम्मेदार परेशान हो जाया करते थे। आखिर वो नमाजी कहां चले गए जो छोटे छोटे बच्चों को मस्जिदों से सफों से पीछे किया करते थे कि बच्चे पीछे चले जाएं, बच्चे पीछे चले जाएं। आखिर वो सारे के सारे नमाजी कहां चले गए, वो मुसल्ली कहां चले गए? हम और आप अपना जायजा ले ले मेरे भाइयों। नमाज की बड़ी अहमियत है। अगर हमने और आपने नमाज के अंदर गफलत की, कोताही और लापरवाही बरती तो हम बहुत बड़े मुजरिम होंगे मेरे भाइयों। नमाज का बड़ा मकाम है, नमाज की इतनी अहमियत है कि जो लोग नमाज पढ़ते हैं, नमाज की हिफाजत करते हैं, कल क़यामत के दिन ऐसे नमाजियों को ना कोई डर होगा, ना कोई खौफ होगा, ना वो गमज़दा होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, इन्नल लदीना आमनू व अमिलुस सालिहाती व अकामुस सलात व आतुज़ ज़कात लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि जिन लोग ईमान लाए और ईमान लाए साथ साथ अमल सालिह, मेरे पूरे कुरान में ये भी अल्लाह को ताला ने सिर्फ इनको बात का जरिया नहीं दिया, ये नहीं वो लोग जन्नत के राही बने कि ईमान लाए, ये ना कि ईमान लाए वो जन्नत लाए जाने वाले, कहीं अल्लाह तबारक ने सिर्फ ईमान को निजात का करार नहीं दी, बल्कि जब भी अल्लाह को ताला का तज़किरा है वहाँ ईमान लाने के साथ किसी और चीज का इज़ाफ़ा है कि दीना आम व अमिल लिहाती अक़ामुस सलात व ज़कात, कि जिन लोगों ने लाया और ईमान के साथ साथ अमल सालिह और अमल क्या है 5 पढ़ते, ज़कात देते, तो इनके के पास है कल क़यामत इन्हें ना खुदा कोई डर होगा ना ये गम। मेरी नमाज की अहमियत है कि कहीं अदबार को होता इस आज को मुंह की सिफत बयान मोमिनीन की बतलाई है। आज आपके समाज और के अंदर इतने सारे लोग हैं जो मुझसे दूर है, नमाजों से हैं, लिटों पर, नुक्कड़ों पर, चौराहों अपने होने का डरो कि हम बड़े मोमिन हैं, बहुत बड़े ईमान वाले हैं, हालांकि वो मस्जिदों से दूर है। मेरी नमाज की अहमियत है कि कहीं अदबार को होता इस आज को मुंह की सिफत बयान मोमिनीन की बतलाई है। आज आपके समाज और के अंदर इतने सारे लोग हैं जो मुझसे दूर है, नमाजों से हैं, लिटों पर, नुक्कड़ों पर, चौराहों
अपने होने का ढोढो कि हम बड़े मोमिन हैं, बहुत बड़े ईमान वाले हैं, हालांकि वो मस्जिदों से दूर है, नमाजों से दूर है। नमाज कितनी अहमियत है कि ये नमाज एक मोमिन की पहचान है, एक मोमिन की अलामत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून अल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं कि दर हकीकत में मोमिन वही लोग हैं, मोमिन की पहचान यह है, मोमिन की अलामत यह है कि एक मोमिन आदमी नमाज की हिफाजत करता है, नमाज की पाबंदी करता है, नमाज पढ़ता है। ये मोमिन की अलामत है, ये मोमिन की पहचान अल्लाह ने बताई। मेरे भाइयों, नमाज कितनी अहमियत है कि कहीं अल्लाह तबारक व तआला ने इस नमाज को मुत्तकियों की पहचान बतलाई, इस नमाज को परहेजगारों की अलामत बयान फरमाई और इरशाद फरमाया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये मुत्तकी की पहचान बतलाई, ये परहेजगारों की अलामत बयान फरमाई कि मुत्तकी आदमी, परहेजगार आदमी नमाज कायम करता, नमाज की हिफाजत करता। मेरे भाइयों, नमाज कितनी अहमियत है कि कहीं अल्लाह तबारक व तआला ने इस नमाज को आजिज़ी और इंकिसारी करने वाले बंदों की सिफत बयान फरमाई, उनकी अलामत बयान फरमाई, उनकी निशानी बतलाई है। मेरे भाइयों, नमाज कितनी अहमियत है कि कहीं अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज पढ़ने वालों को, नमाज की हिफाजत करने वालों को, नमाज की पाबंदी करने वालों को जन्नतुल फिरदौस की वरासत की बशरत और खुशखबरी सुनाई है और इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरसूनल फिरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं कि जिन लोगों ने अपने नमाजों की हिफाजत की है, अपने नमाजों की पाबंदी की है, कल क़यामत के दिन हम ऐसे ही नमाजियों को जन्नतुल फिरदौस का वारिस बनाएंगे। मेरे भाइयों, अब आप अंदाजा कर लें कि नमाज की कितनी अहमियत है, नमाज का कितना मकाम है हमारी शरीयत के अंदर, मज़हब इस्लाम के अंदर। और आज हमारा और आपका हाल क्या है? हम और आप किस कदर नमाज की पाबंदी करते हैं, हम और आप किस कदर नमाज की हिफाजत करते हैं। खुद हम और आप अपना जायजा लें और अपने घर का मुशाहिदा करें। मेरे भाई, नमाज कितनी अहमियत है कि नमाज के अलावा जितने फराइज हैं, चाहे वो रोजे की शक्ल में हो, हज की शक्ल में हो, कुर्बानी की शक्ल में हो, जितने भी फराइज हैं ये किसी ना किसी सूरत में बंदे से माफ हो जाता है। अभी रमजान मुबारक का महीना गुजरा है, बहुत सारे लोगों को हमारी शरीयत ने, मज़हब इस्लाम ने रुख्सत दे रखी थी कि अगर आपको रोजा रखने में तकलीफ है, दायमी मर्ज के अंदर मुब्तला है, आप मुसाफिर है, दूध पिलाने वाली औरत है या हमल वाली औरत है, अगर उसे रोजा रखने में तकलीफ हो रही है तो हमारी शरीयत ने, मज़हब इस्लाम ने ऐसे बहुत सारे लोगों को रुख्सत दे रखी थी कि अगर आप रोजा नहीं रख सकते, आपकी सेहत जब वापस आ जाए, आपको जब तंदुरुस्ती मिल जाए, आप अपने छूटे हुए रोजे की कज़ा कर लें। लेकिन नमाज एक ऐसी इबादत है मेरे भाई, नमाज एक ऐसा अमल है जो बंदे से किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में माफ नहीं। आप बिस्तर पर पड़े हुए हैं, मरने के करीब हैं, गरगरे की हालत में नहीं है, ऐसी सूरत में भी नमाज आपसे माफ नहीं। तो नमाज एक ऐसी इबादत है जो किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में बंदे से माफ नहीं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने आखिरी नबी को खिताब करते हुए कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हालते जंग के अंदर हैं, ऐसी सूरत में भी नमाज ना अपनी। इरशाद फरमाया, इज़ा कुंता फ़अक़मता लहुमुस सलात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हालते जंग के अंदर हैं, दुश्मन खून का प्यासा है, तीरों की बारिश हो रही है, तलवारें चल रही हैं, जान जाने का खतरा है, ऐसी सूरत में भी नमाज माफ नहीं है। उठिए, बाजमात नमाज अदा कराइए, आधी फौज दुश्मन के मुकाबले में खड़ी कर
दीजिए और आधी फौज अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में खड़ी कर दीजिए। मेरे भाइयों, नमाज की अहमियत। लेकिन आज हमारा और आपका हाल क्या है? हम और आप किस हालत जंग के अंदर है? कहां तीरों की बारिश हो रही है, तलवारें कहां चल रही हैं, दुश्मन खून का कहां प्यासा है, जान जाने का कहां खतरा है, जो हम और आप मस्जिदों से दूर भागते हैं, नमाजों से दूर भागते हैं। हमने और आपने अपने आप से नमाज को माफ करवा लिया। हालांकि अल्लाह ने सेहत दे रखी है, तंदुरुस्ती दे रखी है, हाथ पांव के अंदर ताकत और कुव्वत दे रखी है, सोचने समझने की सलाहियत दे रखी है, लेकिन उसके बावजूद आज हमारा और आपका हाल यह है कि सबसे ज्यादा गफलत, सबसे ज्यादा कोताही सी नमाज के अंदर हो रही है। और नमाज पढ़ने के लिए हम और आप तैयार नहीं है, न खुद नमाज पढ़ते हैं, न अपने घर के अफराद को नमाज पढ़ने की ताकीद करते हैं। मेरे भाई, नमाज एक ऐसी इबादत है, नमाज एक ऐसा अमल है जिससे गमों और परेशानियों का बोझ हल्का हो जाता है, इत्मीनान और सुकून की नींद आती है, इत्मीनान और सुकून की जिंदगी नसीब होती है। मेरे भाइयों, आज आलमी पैमाने पर आप देख ले कि आज हम मुसलमानों का हाल क्या है। आज हमारा और आपका हाल यह है कि हम और आप गाजर मूली की तरह से काटे जा रहे हैं, हमारे खून से होलियां खेली जा रही हैं, हमारे इज्जत और आबरू को सरे बाजार नीलाम किया जा रहा है, हमारे जानो माल को नुकसान और तबाह बर्बाद किया जा रहा है। हम चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वावेला मचा रहे हैं, यह एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन हमारी और आपकी फरियाद कोई सुनने वाला नहीं। वजह क्या मेरे भाई? बहुत सारे असबाब हैं, जिनमें से एक अहम और बुनियादी सबब यह है कि हमने और आपने फर्ज नमाजों को जानबूझ करके छोड़ा। अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रावी हदीस हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम जानबूझ करके फर्ज नमाज ना छोड़ो, क्योंकि जिस आदमी ने जानबूझ करके फर्ज नमाज छोड़ दी तो अल्लाह तबारक व तआला का उससे अमनो आमान का जिम्मा अल्लाह खत्म कर देता, अमनो आमान का जिम्मा अल्लाह उठा लेता। मेरे भाई, आज कौन सा ऐसा मुसलमान मर्द है या मुसलमान औरत है जिसे इस बात का इल्म ना हो कि अल्लाह तबारक व तआला ने दिन रात में 5 वक्त की नमाज फर्ज की। आज तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र और एहसान है कि दीन की बातें, अल्लाह की बातें, उसके नबी की बातें आज घर घर पहुंचाई जा रही है, फर्दर फर्दर पहुंचाई जा रही है। आज हर एक मुसलमान मर्द को, मुसलमान औरत को इस बात का इल्म है कि दिन रात में अल्लाह ने 5 वक्त की नमाज फर्ज करा दी। हमने और आपने जानबूझ करके फर्ज नमाजों को छोड़ा, मस्जिदों से दूर हुए, नमाजों से दूर हुए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो अमनो आमान का जिम्मा लिया था कि हम तुम्हें अमनो आमान की जिंदगी नसीब अता करेंगे, तुम्हारी इज्जत और आबरू की हिफाजत होगी, तुम्हारे जानो माल की हिफाजत होगी, अल्लाह तबारक व तआला ने उस जिम्मे को उठा लिया। अब आप चीखते रहिए, चिल्लाते रहिए, वावेला मचाते रहिए, यह एहतजाज करते रहिए। आप इस बात को नोट कर लें कि आपकी फरियाद सुनने वाला कोई आदमी ना हो। अगर हम और आप ये चाहते हैं कि वाकई में हमें हकीकी इत्मीनान और सुकून नसीब हो, हमारी इज्जत और आबरू महफूज रहे, हमारा जान माल महफूज रहे, तो हमें और आपको मस्जिदों को आबाद करना होगा, नमाज की हिफाजत करनी होगी, नमाज की पाबंदी करनी होगी। इसके बरखिलाफ आप चीखते रहिए, चिल्लाते रहिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं मेरे भाई। तो नमाज की अहमियत, नमाज की इतनी अहमियत है, किसे दीन का सतून कहा गया। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। इस्लाम की जो इमारत है, इस्लाम की जो बिल्डिंग है, ये 5 सतूनों पर कायम और दायम, जिनमें से एक अहम सतून नमाज कायम करना। मेरे भाइयों, नमाज कितनी अहमियत है, नमाज का इतना मकाम हमारी शरीयत के अंदर है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आखिरी बात थी, जो आखिरी कलाम था, जो आखिरी वसीयत थी उम्मत के लिए, यही नमाज थी। सुनाए हजरत अम्मा हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उस मर्ज के अंदर जिसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आखिरी कलाम था, जो आखिरी बात थी कि अस्सलात अस्सलात वमा मलकत अयमानुकुम, कि लोगों अपनी नमाजों का ख्याल रखना, नमाजों की हिफाजत करते रहना, नमाजों की पाबंदी करते रहना और अपने मातहतों का ख्याल रखना। और इसी तरह से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आखिरी बात थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आखिरी कलाम था, अस्सलात अस्सलात वमा मलकत अयमानुकुम, कि लोगों नमाज का ख्याल रखना और अपने मातहतों का ख्याल रखना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इन दो बातों की वसीयत की। और वसीयत का माना, इसका मतलब और मफहूम हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं कि एक मरने वाला जब अपने वर्षा को किसी चीज की वसीयत कर देता है तो उसके वर्षा के लिए वो चीज लाजिम और जरूरी होती है। अगर उसके वर्षा ने उस वसीयत के अंदर गफलत की, कोताही की, लापरवाही बरती तो कल क़यामत के दिन मुजरिमों के सर में खड़ा होगा। अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे से उस वसीयत के ताल्लुक से सवाल करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इस बात की वसीयत कर दी है कि लोगों नमाज का ख्याल रखना। तो हम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत पर कहां तक अमल पा रहा है? हमारे घर के अफराद कहां तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत पर अमल पा रहा है? हम और आप जायजा ले, मेरे अपना मुहासबा करें। एक बहुत बड़ा अलमिया है ये कि हम और आप मस्जिदों से दूर है, नमाजों से दूर है, जबकि नमाज की इतनी अहमियत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को नमाज के ताल्लुक से वसीयत कर दी। अगर हमने और आपने नमाज के अंदर गफलत की, कोताही की और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस आखिरी वसीयत पर अमल पैरा ना हुए, हम सारे के सारे मुजरिम होंगे, सारे के सारे मुजरिम होंगे। और कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हमसे और आपसे इस वसीयत के ताल्लुक से सवाल करेगा। तो मेरे भाइयों, नमाज की बड़ी अहमियत है। और इसी तरह से दूसरी वसीयत कि अपने माताहतों का ख्याल रखना। आज हमारे माताहत में बहुत सारे लोग काम करते हैं, चाहे वो दुकान वाले हों, ऑफिस वाले हों, कारखाने वाले हों, या इसी तरह से समाज और माशरे के अंदर जो तंजीमें और कमेटियां हैं, या इसी तरह से हम और आप घर के जिम्मेदार हैं, हमारे माताहत में बहुत सारे लोग हैं, या इसी तरह से आप मस्जिद मदरसे के जिम्मेदार हैं, आपके माताहत में बहुत सारे लोग हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम जिम्मेदारों को, उन तमाम सरपरस्तों को इस बात की वसीयत की है कि अपने माताहतों का ख्याल रखना। अगर आपने अपने माताहतों का ख्याल नहीं रखा, उनके दुख दर्द में आप शामिल ना रहे, उनके गमी और खुशी में आप शामिल ना रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस वसीयत पर अमल ना किए, मुजरिम होंगे। कल क़यामत में अल्लाह पूछेगा आपसे इस वसीयत के ताल्लुक से, बाज पुरस करेगा। तो मेरे भाइयों, नमाज की बड़ी अहमियत है। हम नमाज का एहतमाम करें, नमाज पाबंदी के साथ पढ़ें और हमारे माताहत में जो लोग हैं हम उनकी भी खबर करें। मेरे भाइयों, नमाज की इतनी अहमियत है, आप उसका अंदाजा इस हदीस रसूल से लगाए। रावी हदीस हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह बयान फरमाते हैं कि अहले नज़द का एक आदमी आया जिसके बाल बिखरे हुए थे, वो कुछ गुनगुना रहा था, लेकिन हम उसकी बात समझ ना पा रहे थे। क्यों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब हुआ, अचानक उसने इस्लाम के बारे में सवाल कर बैठा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इस्लाम के बारे में बतलाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने दिन रात में 5 वक्त की नमाज फर्ज की। उस बंदे ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इसके अलावा और भी नमाज फर्ज है? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, नहीं, इल्ला ये कि तू नफली नमाज पढ़ ले तो और बात है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बंदे से कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात फर्ज की। उस बंदे ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इसके अलावा और भी ज़कात फर्ज है? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, नहीं, इल्ला ये कि तू नफली सदका खैरात कर ले तो और बात। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने रमजानुल मुबारक का पूरे महीने का रोजा फर्ज करार दिया।
फिर उस बंदे ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इसके अलावा और भी रोजा फर्ज है? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते नहीं इल्ला ये कि तू नफली नमाज पढ़ ले तो और बात। रावी हदीस बयान फरमाते हैं कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बंदे को इस्लाम के बारे में सारी बातें बतलाई तो उस बंदे ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसम है उस जात की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, न इससे मैं कुछ कम करूंगा न इससे मैं कुछ ज्यादा करूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते जब वो बंदा पीठ फेर करके जाने लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह बंदा कामयाब हुआ अगर इसने सच कहा। और दूसरी रिवायत के मुताबिक नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस आदमी को जिंदा जन्नती देखना इस आदमी को देखो। अब आप अंदाजा कर लें कि नमाज की कितनी अहमियत है कि नमाज पढ़ने वाले को नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती कहा कि जिस आदमी को जिंदा जन्नती देखना हो इस आदमी को देखो। लेकिन आज आप समाज के अंदर देख लें, माशरे के अंदर देख लें, कितने सारे लोग हमें और आपको इससे मिलेंगे जो अपनी निस्बत इस्लाम की तरफ की हुई है, लेकिन इस फरीजे के अंदर गफलत है, कोताही है, लापरवाही है, ना खुद नमाज पढ़ता है और ना अपने घर के बच्चों को नमाज की ताकीद करता है। जबकि बच्चों के ताल्लुक से नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो आप उसे नमाज की तालीम दें। जब बच्चा 7 वर्ष का हो जाए आप उसे नमाज के बारे में बतलाइए कि नमाज की अहमियत क्या है, नमाज की फजीलत क्या है, बेनमाजी का अंजाम क्या होगा, हमारी शरीयत के अंदर नमाज का मकाम क्या है। जब बच्चा 7 वर्ष का हो जाए आप उसे नमाज की तालीम दें। कब तक आपको तालीम देनी है? 3 साल। और जब बच्चा 10 बरस का हो जाए तो नमाज ना पढ़ने पर उस पर सख्ती करो, उसे मारो। हम और आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत पर, आपके इस हुक्म पर हम और आप कहां तक अमल पैरा? जुबानी तो दावा करते हैं ना कि हम आपके सुन्नतों पर अमल करने वाले हैं, आपके अहकामात पर अमल करने वाले हैं। हम और आप जायजा ले लें कि इस सुन्नत पर, आपके इस हुक्म पर हम और आप कहां तक अमल पैरा? जायजा लेंगे, मुशाहिदा करेंगे तो हम और आप अमली तौर पर 0 नजर आएंगे, नील नजर। हम और आप खुद नमाज नहीं पढ़ते तो किस मुंह से हम अपने घर के बच्चों को नमाज की ताकीद करेंगे? हमारी आंख उस वक्त खुलती है जब शैतान हमारे कानों में, हमारे मुंह में, नाक में पेशाब करके चला जाता है। उस वक्त हमारी आंख खुलती है, उस वक्त हम बेदार होते हैं। शैतान मुंह में मूतता है, शैतान कान में पेशाब करता है उन लोगों के जो लोग फजर की नमाज नहीं पढ़ते हैं और मुर्दे की तरह से पड़े रहते हैं अपने घरों के अंदर और सूरज निकलने के बाद उठते हैं। ऐसे लोगों के कान में, ऐसे लोगों के मुंह में शैतान पेशाब करता है, शैतान मूतता है ऐसे लोगों के मुंह में, ऐसे लोगों के कान में कि जो लोग फजर की नमाज नहीं पढ़ते हैं और दिन निकलने तक सोए रहते हैं, मुर्दे की तरह से अपने घरों के अंदर पड़े रहते हैं। मेरे भाइयों, नमाज की बड़ी अहमियत है, नमाज का बड़ा मकाम है हमारी शरीयत के अंदर, मजहब इस्लाम के अंदर नमाज का इतना मकाम है। इसका अंदाजा इस हदीस रसूल से लगाए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस आदमी ने 5 नमाजों को पाबंदी के साथ पढ़ा तो अल्लाह तबारक व तआला का उस बंदे से वादा है कि उस बंदे को अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। यह नमाज की अहमियत है, यह नमाज का मकाम है। और आखिरी बात कि हम और आप अगर ये चाहते हैं कि हमारी सारी इबादतें अल्लाह के दरबार में काबिल कबूल हो, हमें नमाज पढ़ना होगा, नमाज की हिफाजत करनी होगी। नमाज की अहमियत यह है कि हमारी सारी इबादतों की कबूलियत का दारोमदार इसी नमाज के ऊपर है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कल क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले इसी नमाज के ताल्लुक से सवाल करेगा। अगर बंदे की नमाज दुरुस्त, बंदे की नमाज सही निकली, अल्लाह उसके बकिया अमाल को दुरुस्त करार दे देगा। और अगर बंदे की नमाज खराब निकली, खराब क्या तो नमाज है ही नहीं, हमारी जिंदगी के अंदर नमाज है ही नहीं, तो नमाज ही नहीं है तो अल्लाह तबारक व तआला बकिया अमाल को भी खराब कर देगा, बर्बाद कर देगा। मेरे भाई, ये नमाज की अहमियत है कि हमारी सारी इबादतों की कबूलियत का दारो मदार इसी नमाज के ऊपर मौकूफ है। अगर हमारी नमाज कबूल, बकिया इबादतें, बकिया अमाल काबिल कबूल, और अगर नमाज काबिल कबूल नहीं तो सारी इबादतें मलिया में हो जाएंगी। मेरे भाई, चंद बातें रही नमाज की अहमियत के ताल्लुक से। हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि बारे अल्लाह हम तमाम मुसलमान मर्दों को, औरतों को पक्का सच्चा नमाजी बना
बना दे, हमारे दिलों के अंदर नमाज की मोहब्बत पैदा कर दे, हम तमाम लोगों को नमाज की हिफाजत करने वाला, नमाज की पाबंदी करने वाला बना दे। बहरहाल हम में से जो नमाज के अंदर गफलत, कोताही, सुस्ती, लापरवाही बरतते हैं, बहरहाल उनके दिलों के अंदर नमाज की मोहब्बत पैदा कर दे, मस्जिद की मोहब्बत पैदा कर दे। बहरहाल हम तमाम लोगों को कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। बहरहाल हमारी इस हाजिरी को कबूल फरमा ले, हमारी इस हाजिरी को हमारे लिए निजात और बख्शिश का जरिया बना दे। बहरहाल इस मजलिस को रचाने और बसाने वालों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा और उन्हें मजीद इस बात की तौफीक अता फरमा किस तरह की दीनी मजलिसें महफिलें रचाते और बसाते रहे। बहरहाल हमारी हाजिरी को कबूल फरमा ले और हमें कहने और सुनने से अमल की अता फरमा। आमीन व आखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।